नमस्कार। देश प्रेमी जनता, सनातनी जनता को मेरा प्रणाम। आशा करता हूं कि आप परिवार सहित सकुशल होंगे, प्रगति की पथ पर चल रहे होंगे। मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यह आपसे निवेदन है। कल हमारे यहाँ अमेरिका से 104 मेहमान आए। वो बड़े आदर के साथ यहाँ लाए गए। ग्लोब मास्टर विमान है अमेरिका का, जिसका खर्चा बहुत होता है, तो उसमें उनको लाया गया है। बड़े आदर से वहाँ से उनको भारत में भेजा गया। ये वो लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से विदेश गए थे। कई लोग इसमें से समुद्र के रास्ते गए थे और कई लोगों ने और कोई रास्ते अपनाए थे। ऐसे लोग जो जाते हैं, कभी कभी ऐसे भी एक्सीडेंट हुए कि समुद्र में ही कुछ जहाज डूब गए या कई लोग डूब गए। ये जो एजेंट होते हैं, ये इनको सब्जी के कंटेनर्स में बेचते हैं, जहां पर न खाने की व्यवस्था होती है न सांस लेने की गुंजाइश। फिर भी ये लोग रिस्क लेते हैं और यूरोप और अमेरिका जाना चाहते हैं, ग्रीस होते हुए। हमने देखा कि कई लोग रास्ते में ही मरते हैं और जो मरते थे उनको समुद्र में ही फेंक दिया जाता था और बाकी लोग आगे निकल जाते थे। फिर वो कई लोग उनमें से मैक्सिको को रास्ते यूएस में जाना चाहते हैं और जाते भी हैं। ऐसे ही 104 व्यक्ति वहां गए, जिन्होंने शायद उनमें से कईयों ने घर की 40-40 लाख रुपए में जमीन बेची और कितने भी पैसे खर्च किए और गैर कानूनी तरीके से यूएस पहुंचे। फिर भी है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको बड़े इज्जत के साथ भारत वापस भेजा है। ऐसे ही दूसरे देशों के लोग भी जाते हैं। या तो वो लोग ये कह कर जाते हैं कि हमारे देश में हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, पॉलिटिकल परसिक्यूशन हो रहा है, जिसके कारण हमें यहाँ आना पड़ रहा है। ये एक तो बहाना रहता है। या तो कुछ कहते हैं कि वहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हमें देश छोड़कर जाना पड़ता है। दोनों ही सूरतों में वो अपने देश की बदनामी करते हैं। यहाँ पर 140 करोड़ लोग रहते हैं। शायद मुझे नहीं लगता कि कोई भूखा मरता होगा, जिसको रोटी नहीं मिलती होगी। जीते हैं लेकिन देश को छोड़ के नहीं जाते हैं। ये लोग जो 40 लाख की ज़मीन जिनके पास है, 40 लाख जो अरेंज कर सकते हैं एजेंट्स के थ्रू, वो क्यों जाना चाहते हैं? बेशक वहाँ पर ज़िंदगी ज़्यादा आरामदायक है, वहाँ पर पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो इसमें से कई लोग ये भी प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि जब हमें सरकार नौकरी नहीं देती है तो हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, जब आप अंग्रेज़ों के हम गुलाम थे, तब भी हमारे बुजुर्ग जिंदा थे, तभी जाकर वो ज़िंदगी वो गुजारते थे, जिसके कारण आज हम हैं और हम अमेरिका जाने के लिए समर्थ हैं, यूरोप जा सकते हैं। तो उन्होंने ज़िंदगी जी। हमारे 1 अरब 40 करोड़ लोग ज़िंदगी जीते हैं, वो नहीं जाते हैं। ये कुछ लोग हैं जो लालच में वहाँ जाते हैं और गैर कानूनी तरीके से जाते हैं। एक तो वहाँ इससे देश की बदनामी होती है, या तो देश के खिलाफ जो ऐसे लोग होते हैं जो गड़बड़ करते हैं, जहाँ पर उनके खिलाफ कोई केसेस होते हैं, यहाँ के भगोड़े होते हैं और वहाँ पर शरण लेते हैं यूरोप में और अमेरिका में। जो 104 लोग कल वापस आ गए, उनमें से देखना है कि ऐसे तो नहीं कई लोग जो भगोड़े हैं जिनके खिलाफ भारत में कोई केस है। और ये बात
बड़ी है कि विचित्र बात है कि ये लोग, अमेरिका के लोग भी उन पर दया करके उनको कपड़े देकर, उनको इन दिनों खाना खिलाकर इनको वापस भेज दिया। लेकिन जो ये लोग समझते हैं कि उन्होंने ठीक किया कि वो यहाँ से 40 लाख 50 लाख खर्च करके यूएस गए थे, तो वो इनडायरेक्टली जो हिंदुस्तान में घुसपैठिए हैं उनका भी समर्थन करते हैं। जैसे कि अमेरिका के लोग नहीं चाहते कि वहाँ के दूसरे देशों के लोग जाए और वहाँ के लोगों का जो उनकी रोटी और काम काज छीन ले। इसी तरह से हम भी नहीं चाहते हैं कि दूसरे देशों की घुसपैठिए यहाँ पर आ जाए और यहाँ के लोगों की रोजी रोटी छीन ले। इसलिए जो लोग इनका समर्थन करते हैं वो भी देश के सगे नहीं है, क्योंकि उनको समर्थन करने का मतलब है कि वो जो बांग्लादेश से या शरणार्थी आ रहे हैं, जो घुसपैठिए हैं, शरणार्थी तो नहीं कहना चाहिए, जो घुसपैठिए हैं, वो जिस तरह से आते हैं तो यहाँ पर वो काम करते हैं। एक तो यहाँ के लोगों का काम छीन लेते हैं और क्राइम में भी उनका बड़ा हाथ है। और जो अमेरिका में ये लोग जाते हैं उनका भी कई लोगों का हो सकता है कि क्राइम में हाथ हो। कनाडा तो यहाँ के कई क्रिमिनल्स को कनाडा ने शरण भी दी है। जो यहाँ से भगोड़े लोग थे उनको वहाँ पर सिटीजन बना दिया और उनके लिए हमदर्दी भी दिखा रहे हैं। इसमें नुकसान तो उनका है ही है जो वापस आ गए हैं। इतना करने के बावजूद के पैसे गए और उसमें से कई लोग जो जाते हैं, जो समुद्र में डूब जाते हैं, उनके माँ बाप के साथ क्या होता है और उनके भाई बहन के साथ क्या होता है, उनके दुख की व्यथा वो शायद नहीं समझेंगे, क्योंकि वो जब रहते ही नहीं, पैदल वो मर ही जाते हैं रास्ते में, तो उनकी व्यथा को कौन समझेगा? वो कैसे समझेंगे कि उनके भाई बहन माँ बाप के साथ क्या हो रहा है? ये ट्रेंड रिवर्स होना चाहिए। लेकिन जो लोग लीगल तरीके से जाते हैं, लीगली जाते हैं, उनको वहां जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। वो वहां काम करते हैं और वहां पर वो हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ाते हैं। यहाँ पर से जो लोग वहां जाते हैं, कई लोगों ने इंडियन ओरिजिन कहकर उनको बड़ी इज्जत दी है, वहां पर बड़े बड़े पोस्टों पर है। लेकिन जो इलीगल तरीके से जाते हैं वो तो उनका भी नुकसान करते हैं, वहां के लोगों को भी नुकसान पहुंचाते और हमारी भी बदनामी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भूखा कोई नहीं रहता है। लेकिन इस संबंध में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। जो अमेरिका में गोरे चले गए वो भी वहाँ के निवासी नहीं है। उन्होंने भी वहाँ पर जोर जबरदस्ती करके वहाँ गए हैं और वहाँ पर कब्जा किया। वहाँ के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स इंडियंस थे उनको तकरीबन गुलाम ही बना दिया और वहाँ पर राज करने लगे। आज तो वो वहाँ के मालिक हो गए, वो किसी को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। उनको भी ये सोचना चाहिए कि अभी उन्होंने पहले जो गलतियाँ की है, गलती नहीं कि जानबूझ के जो उन्होंने दुख पहुँचाया है वहाँ के लोगों को, उसका पछतावा होना चाहिए ही चाहिए। आपकी राय इसके बारे में क्या है? नमस्कार।